नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। झारखंड में हेमंत सरकार ने आज अपना पहला बजट 2025-26 के लिए पेश किया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 1,45,400 करोड़ का वार्षिक बजट पेश किया। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित झारखंड वासियों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए, जिसमें कुछ अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इसमें से सबसे पहला यह है, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी ने बाल बजट का ऐलान किया। इसके लिए 9,411.27 करोड़ का प्रावधान किया गया। ये बाल बजट के संबंध में कहें तो बाल बजट मतलब बच्चों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो बाल बजट में आएंगी, यानी बाल बजट के अंतर्गत उसमें पैसे लगाए जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि रांची सहित खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बारे में बताया गया है। पूरे झारखंड में आज मेडिकल व्यवस्था हाशिए पर है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि झारखंड की स्वास्थ्य विभाग को और स्वास्थ्य व्यवस्था को और दुरुस्त और चुस्त किया जाए। चौथा पॉइंट ये है, किसानों को कृषि यंत्र के लिए 140 करोड़ रुपए की सैंक्शन हुई है, जिसमें ट्रैक्टर भी शामिल हो सकते हैं और कृषि योग्य जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी यंत्र उसमें जुड़े हुए हैं, वो शामिल होंगे। तालाब डीप बोरिंग के लिए 203 करोड़ रुपए दिए गए हैं, यानी ये भी बहुत अहम खर्च होंगे, जिससे कि किसान लाभान्वित हो सकते हैं। किसान के हित में ये सारी चीज़ें हैं। उद्यान विकास योजना के लिए 304 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। ये भी बहुत बड़ी मुद्दा है। हमारे यहाँ पे उद्यान की विशेष कमी है। लोग बागवानी पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, खेती पर निर्भर हैं। ऐसे में ये पैसा उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी, हितकारी है जो किसान से संबंधित काम करते हैं। इसमें से सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो कि मैया सम्मान योजना से लेकर के है। मैया सम्मान योजना के लिए 13,336 करोड़ 35 लाख का प्रावधान किया गया है। ये बहुत बड़ी राशि है और पूरे झारखंड के लिए एक माइलस्टोन योजना है। महिलाओं के लिए एक बहुत अहम योजना है। इसी योजना के बल पर सरकार भी बनी है। सरकार इस योजना को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग और बहुत ज़्यादा अपेक्षित है कि महिलाएं इस योजना को अवेल करेंगे और उनको 2,500 रुपया तक का मुआवजा के रूप में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए 255 करोड़ रुपये, ये पशु से संबंधित है। पूरे झारखंड में नहीं, पूरे देश में भी पशुओं की कमी देखने को मिल रही है। विशेषकर देसी गाय आज गाँव से विलुप्त होता जा रहा है, विदेशी गायें पहुंच रही है, यानी कि पशु से संबंधित एक खर्च बहुत ज़रूरी आज के समय में हो गया है। फसल बीमा के लिए 350 करोड़ रुपए, ये भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करने जा रही है। 350 करोड़ रुपए उन लोगों के लिए होंगी जिनका फसल नष्ट होता हुआ दिखता होगा, या तो सूखे से ग्रस्त होंगे या तो भारी बारिश के कारण फसल खत्म होता हुआ दिख रहा होगा, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये पैसा जो कि झारखंड सरकार के तरफ से होंगे, ये एक अहम रोल अदा करेंगे। कृषि उपज भंडार के लिए 259 करोड़ रुपए है। कृषि उपज भंडारण भी बहुत अहम मुद्दा है, जिसे हम एक शब्द पे कह सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा चर्चित शब्द है वो है MSP। किस रेट पर धान या गेहूं या अन्य फसल जो भी MSP के अंडर आते हैं वो खरीदे जाएंगे और झारखंड प्रदेश में खरीदे जाएंगे। ये इसके लिए जो पैसे का प्रावधान किया है वो भंडारण के लिए है और ये देश हित में और झारखंड के हित में भी बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है। कृषि क्षेत्र का कुल बजट 4,587 करोड़ 66 लाख 24 हज़ार रुपये है, यानी ये बहुत बड़ा एक राशि है जो किसानों की तरफ देखता हुआ है। किसानों को सीधा फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, जिसे लेकर हम ये कह सकते हैं कि किसान की समृद्धि और सुदृढ़ की एक बहुत बड़ी गाथा ये बजट गाती हुई। ग्रामीण विकास का कुल बजट 9,441 करोड़ रुपये है। ग्रामीण विकास यानी गांव के विकास के लिए
गांव पे अन्य विकास, अन्य तरह के विकास जैसे पेयजल हो गया, जैसे पार्क, मैदान और अन्य तरीके के जो भी जिस भी तरीके से एरिया के हिसाब से जो भी विकास होना चाहिए वो हो, ग्राम विकास के अंतर्गत आते हैं। और इसका कुल बजट जो है 9,841 करोड़ रुपए है। जल संसाधन के लिए 2,257 करोड़ 45 लाख रुपए है। जल संसाधन यानी सिंचाई और हर घर जल योजना के संबंधित है, जो कि बहुत ही अहम मुद्दा है। पेयजल की समस्या को लेकर के पूरा झारखंड जूझता है। यहाँ के धरातल में भूजल संकट है और लोगों को स्वच्छ पानी मिलना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में ये राशि अवश्य ही लोगों को एक समाधान की ओर लेकर जाएगा। जमशेदपुर, गुमला तथा साहिबगंज में विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। शिक्षा के क्षेत्र में ये एक सराहनीय कदम होगी। जमशेदपुर, गुमला तथा साहिबगंज में यानी इन क्षेत्रों में, सुदूर ग्रामीण के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की कमी है। लोगों को एडमिशन नहीं मिलते हैं। अर्ध शिक्षा प्राप्त कर लोगों को शिक्षा से त्याग देना पड़ता है। लोग अच्छे कॉलेज और स्कूल में जाने को लेकर के अभी भी सजग नहीं हैं। ऐसे में शिक्षा को लेकर के एक बजट तो होना ही चाहिए और एक दूरदृष्टि भी होनी चाहिए। पंचायत राज के लिए 2,144 करोड़ 78 लाख 14 हज़ार रुपये है। यानी पंचायत में जो भी चीज़ें होंगी, पंचायत के थ्रू जो भी चीज़ें होंगी, गांव के पंचायत, गांव के मुखिया, सरपंच के थ्रू जो भी चीज़ें होंगी वो इसी राशि को ध्यान में रखते हुए होंगे। और एक बहुत बड़ी राशि है जिसे लेकर के सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। टीएससी की तर्ज पर अनुसूचित जाति के लिए रांची के तपोवन मंदिर का विकास किया जाएगा। यानी कि ये एक पर्यटन स्थल का विकास को लेकर के बातचीत हो रही होगी, जिससे ये भी बहुत ज़रूरी है। पूरे झारखंड को पर्यटन के स्तर पर एक अच्छा विकल्प माना जाता है, जो कि अभी तक अविकसित रूप से ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। चाहे हम रांची के तमाम आसपास की जगह ले लें या फिर जमशेदपुर के तमाम आसपास के जगहों को ले लें, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और संथाल के क्षेत्र में भी इस तरह के बहुत ऐसे जो पर्यटक क्षेत्र है, पर्यटक स्थल है, उसको विकास करना बहुत ही आवश्यक है। जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद एवं देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना प्रस्तावन। जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद एवं देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना का प्रस्ताव ये इस समय प्रस्तावित है कि इसे बनाने की मुहिम सरकार ने उठाई है। राज्य में 1,12,000 किलोमीटर रोड व 10 उच्च स्तरीय पुल भी बनाए जाएंगे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। पूरे राज्य में 1200 किलोमीटर की रोड तैयार होंगी और उच्च स्तरीय पुल यानी बृहद बड़े पुल की निर्माण की बातचीत हो रही होगी। उद्यमियों के लिए एमएसएमई डायरेक्टरेट्स, एमएसएमई सेल यानी स्मॉल एंड मीडियम स्केल के लिए एक सेल बनाया जाएगा, जो कि उसमें डायरेक्टरेट्स भी होंगे, जिससे पूरे भारत लाभान्वित होंगे। झारखंड में उद्योग की कमी नहीं है। तमाम उद्योग जगत के लोग यहाँ पे बसे हैं, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल हो, चाहे वो प्रदेश के लोग भी हो और आसपास के प्रदेश के लोग भी हो। तो ऐसे में एमएसएमई सेल बहुत ही कारगर साबित होंगे। बोकारो, गिरिडीह, कांड्रा, सिंदरी, आदित्यपुर, जसीडीह, देवीपुर औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना होगी। चास, गिरिडीह, धनबाद, चास, गिरिडीह, धनवर, कपाली, गुमला, लोहरदग्गा, विश्रामपुर, छतरपुर एवं हरीशगंज में जलापूर्ति योजना, ये अलग से जलापूर्ति योजना के बारे में बातचीत की गई है, जो कि अहम मुद्दा होती है पूरे झारखंड के लिए।